हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टर्म्स को आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं तो यहाँ पर आपको सब बताया गया है। वी कैन क्लासीफाई एन एंगल बाई इट्स मीज़र। हम किसी भी एंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं इसकी मीज़र को लेकर। सबसे पहले ज़ीरो एंगल होता है, एन एंगल हुज मीज़र इज़ 0 डिग्री। जिस एंगल की मीज़र 0 डिग्री होती है वो ज़ीरो एंगल होता है। और इसकी फिगर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ज़ीरो एंगल कब बनता है, जब एक केवल लाइन हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट आपको शो कर दिया गया हो और कोई भी एक दूसरी लाइन, सेकेंडरी लाइन हमारे पास ना हो। ठीक है, तो ये ज़ीरो एंगल हो जाता है। कोई नोटेशन भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो एंगल हो गया। एक्यूट की बात करें तो जो एंगल 90 से लेस होता है, देखिए आपने पता है कि ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, जो 90 का एंगल होता है वो कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। तो 90 से कम का एंगल जो भी होता है, ठीक है, ज़ीरो से तो ग्रेटर होगा, ज़ीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, 90 से कम होगा एंगल। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ज़ीरो से बड़ा और 90 से छोटा। इसी तरह राइट एंगल की बात करें तो एक्यूरेट 90 डिग्री का जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल की देखो पहले फिगर देख लीजिएगा आप यहाँ पर, वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए 90 की लाइन ये वाली होती है खड़ी हुई और 180 की ये वाली। ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो इसके बीच में जितना भी एंगल आएगा जीरो से लेके इतना 180 से कम कम, तो वो कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मोर देन 90, लेस देन 180, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल इक्वल टू टू राइट एंगल, जिसमें टू राइट एंगल होते हैं, यानी एक्यूरेट 180 डिग्री का होता है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया, एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट लिया और ये हमने डिनोटेशन कर दिया तो ये 180 का एंगल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो 180 से ग्रेटर। ठीक है, ये क्या हो गया, 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो किसी भी एंगल के ऊपर आप इस तरह से करके लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है, रिफ्लेक्स एंगल 360 से छोटा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पे जो एंगल बनता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाने पर जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है और एक्यूरेट 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एंगल्स आपको पता लग गए कौन कौन से होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और ये एंगल की जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, इनकी फिगर्स, ये सब आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9D पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सब करने हैं नोटबुक में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन योर एक्सरसाइज बुक ड्रॉ। आपको ये एंगल ड्रॉ करने हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब जो मैंने आपको अभी टर्म्स बताई हैं, इसमें आपको एंगल भी दे रखा है और इनकी डेफिनेशन भी दे रखी है। तो ये सब आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड नेम देम। आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। देखो ए वाला कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 का है। ये बी वाला एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला राइट हो जाएगा, देख के आपको बता देना है। डी वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, ई वाला भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। एफ वाला एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जी वाला देखो कोई जी वाला पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एच वाला फिर से क्या हो गया, राइट हो गया, राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से आपको सभी एंगल क्या करने हैं, ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसके बाद उनका नेम करना है, बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द फिगर शोज द शेप ऑफ ए सेरामिक टाइल। एक सेरामिक टाइल है,
क्लासीफाई ईच एंगल ऑफ द टाइल। तो जितने भी एंगल हैं वो आपको बताने हैं। देखो एंगल ए के बारे में बात करते हैं तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑब्ट्यूज। बी देखो, बी भी ऑब्ट्यूज है, बी क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। सी के बारे में बात करेंगे तो सी हमारा एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। ओके बेटा, तो आप इस तरह से देखते चले जाएंगे और आपको आंसर पता लग जाएगा। तो ये और ये जो तीन मैंने बताए इनके अपोजिट वाले ठीक से फिर वही चीज़ होते चले जाएंगे। सी और एफ दोनों एक्यूट, सी और एफ एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ए बी ई और डी ये कौन से हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। तो मैंने आपको सभी एंगल्स बता दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द टाइम शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स, यूज ए प्रोडक्टर टू मेजर ईच एंगल फॉर्म बाय द क्लॉक हैंड्स एंड टेल द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये क्लॉक बनी हुई है ये अपनी नोटबुक में आपको खुद बनानी है। इसमें जो टाइम दे रखा है वो भी आपको बनाना है। उसके बाद प्रोटेक्टर लेके आप इनको मीज़र करेंगे, ये कितने कितने का है। जैसे मान लिया ये 90 का है तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो आपको नेम लिखना है उसका। ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये कौन सा है, एक्यूट हो जाएगा। तो आपको पहले फिगर बनानी है, ठीक है, उसको मीज़र करना है प्रोटेक्टर से, उसके बाद उसका नेम लिखना है। ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट एंड आर एंड एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज स्टेट अ कंप्लीट रिवोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द टाइम गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लॉक बनानी है, क्लॉक में ये टाइम दिखाना है आपको। तो आपको देखो 4 क्लॉक बजेंगे, तो 4 कैसे बजते हैं मैं आपको एक करा के देगा। तो 4 बजेंगे इस तरह से, 1 2 3 4, यहाँ पे 12 का होता है ना, ठीक है, या 12 होता है। तो जब 4 बजेंगे तो हर एक मिनट में कितना होता है, हर एक जो नंबर होता है उसके बीच में 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 30 देखो, 12 से 1 तक 5 कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 पार्ट हो गए हमारे पास। कितने, 1 से लेकर 4 तक 4 पार्ट हो गए ना। तो हमारे पास 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लॉक बनानी है, क्लॉक बना के आपको क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि हमारा एंगल कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 1 आवर बजता है, 1 आवर का मतलब 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, इस तरह कंटिन्यूस आप जितने भी लेंगे उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है बेटा। तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 9D। इसको आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।